जय श्री राम, जय राजरा सरकार। श्री प्रज्ञ सर्वबाधा निवारण केंद्र में मेरे YouTube के सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। अत्यंत ही हर्षोल्लास की बात है कि मेरे सभी भक्तों का प्रेम अत्यधिक मिल रहा है और अब तो हमने आपके भक्तों के अनुरोध पर हमने साधना ही प्रारंभ कर दी। बड़े भक्त कह रहे थे गुरुदेव साधना है, तो हमने साधना भी कर दी। तो सर्वप्रथम जो हम साधना आपको देने जा रहे हैं वो भैरव साधना और बड़े भक्तों की डिमांड भी थी, गुरुजी ऐसी साधना प्रथम देना जिससे कि हम चमत्कार दिखा सकें, संपूर्ण सत्कर्म कर सकें, संपूर्ण प्रकार की कार्य क्रिया कर सकें। तो आज हम सबसे पहले आपको भैरव साधना दे रहे हैं और भैरव साधना के साथ साथ में भी हम इसमें आपको 5 चुनिंदा साधना का मैं नाम लूंगा। उनको जो भी भक्त करना चाहते हैं वो हमसे संपर्क में आ जाए। प्रथम तो हम प्रचंड रूप से भैरव साधना आपको दे रहे हैं जिसका विवरण करने की मुझे आवश्यकता नहीं है। भैरव आपके संपूर्ण प्रकार के कार्य करेंगे। मैं पहले 5 साधनाएं आपको गिना देता हूं, इसके बाद में जो है आपको इनकी गति, इनके कार्य, इनके किस प्रकार करना है, सभी तरीके मैं आपको समझा दूंगा। तो प्रथम तो आपकी शक्ति हो गई है भैरव साधना। द्वितीय साधना जो रहेगी मां शमशान काली साधना। तीसरी जो रहेगी गंगाराम अघोरी साधना। चौथी जो साधना हम दे रहे हैं आपको परी साधना और 5वीं जो साधना दे रहे हैं हम आपको जिंद साधना। अत्यधिक भक्तों की जो डिमांड थी उन पर जो है हमें आज साधना आपको दे रहे हैं। कौन कौन सी साधनाएं हो गई वो आपको हमने बता दिया है। इन साधनाओं के आधार पर ही आप हमसे प्रथम संपर्क कर सकते हैं। भाई परी साधना और जिंद साधना हमने इसलिए दी है कि कईयों भक्त जो होते हैं परी साधना क्यों करना चाहते हैं। भाई परी साधना से वशीकरण बहुत अच्छा होता है। परी साधना सम्मोहन अच्छा करती है, आपके चेहरे पर ऊर्जावान बनाए रखती है, चेतना आपकी जागृत रहती है, आप प्रसन्न रहते हो, हंसमुख रहते हो। परी साधना के अनेकों लाभ होते हैं। जिंद साधना भी आपके अनेकों प्रकार के कार्य करती है। माँ काली साधना का तो आप समझते ही हो कि माँ काली से ऐसा कोई कार्य नहीं है, चमत्कार से लेकर किसी भी प्रकार का। माँ काली साधना, गंगाराम अघोरी साधना और भैरव साधना ये आपके संपूर्ण प्रकार के कार्य शक्ति कार्य क्षेत्र में कार्य करने का कार्य करें। ये साधनाएं जो है 5 साधनाएं आपको पूर्ण रूप से घर रह करके कर सकते हो। इनके दोनों प्रकार के मेरे पास विधान रहेंगे, ये मैं आपको समझा देता हूं। जो शास्त्रिक करना चाहता है उसको पूर्ण शास्त्रिक भोग से ये साधनाएं रहेंगी। जो व्यक्ति तामसिक करना चाहेगा तामसिक के 2 विधान रहेंगे। तामसिक के 2 विधान रहेंगे, एक आप घर रह करके कर सकते हो और एक आप घर से बाहर कर सकते हो। तीसरा विधान अत्यधिक भक्तों को मैं नहीं बताता, लेकिन वो भक्त जो प्रचंड रूप से बाहर रहकर कर सकते हैं तो वो शमशान में की विधि में अलग से बताता हूं। जो भक्त लोग करना चाहें, सभी भक्त नहीं कर पाते, जो करना चाहें इन साधना में वही भक्त हाथ डाले जिस पर अपने घर पर अलग से करने की व्यवस्था, जो गृह स्थान पर अपने करना चाहते हैं। भाई एक कक्ष तो चाहिए। जैसे कईयों वक्त कहते हैं गुरुजी मेरे पास कमरे की व्यवस्था नहीं है, तो भाई आप अपने छत पर व्यवस्था बना दें। एक पंडाल टाइप का छत पर बना सकते हैं। जैसे अनेकों ऐसे भक्त हैं जिन पर 1 कमरे या 2 कमरे की व्यवस्थाएं रहती है, जो घर में नहीं कर पाते, घर है ही नहीं इतना बड़ा उनका, तो क्या करें बेचारे, अलग से व्यवस्था चाहिए। और साधक है, साधना करना भी चाहते हैं और उनका मन भी है कि साधना क्षेत्र में आगे बढ़े। तो उन भक्तों के लिए अपनी छत पर, अपने छत पर, अपने खेत पर या जहां भी उनका जैसी व्यवस्था है, जैसे कईयों भक्तों की पार्टर होती है, कप्पर वाली होती है, टपरी होती है, तो वो कहां व्यवस्था करे। तो एक थोड़ा सा एकांत सा स्थान देख ले जहां पर एक टपरी बना ले या छत है तो उस पर पंडाल टाइप का बना ले, उसके अंदर भी कर सकते हैं। लेकिन एकांत चाहिए जिसमें आपके किसी व्यक्ति का आवागमन ना हो और आप जब साधना करो किसी व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति उसमें हस्तक्षेप ना करे। तो इस प्रकार से आपको व्यवस्थाएं देखना है और साधना की सफलता की हम पूरी गारंटी आपके लिए दी। पूर्ण रूप से आपको मार्गदर्शन करेंगे, पूर्ण रूप से सारी क्रियाएं समझाई जाएगी, सिखाई जाएगी और साधना क्षेत्र में आपको पूर्ण रूप से परिपूर्ण किया जाएगा। साधना सभी प्रकार की दी जाएगी। ये 5 साधनाओं से हमने आपका प्रारंभ किया है। साधनाएं मेरे पास अनेकों रहेंगी और हर साधना में सफलता, देखिए बिना गुरु मार्गदर्शन के सफलता कहीं भी आपको नहीं मिलेगी। हर व्यक्ति को बता रहा हूं, जो ये छोटी छोटी 2-2, 5-5 मिनट की वीडियो देख करके और ये भ्रांतियां फैला रहे हैं जो व्यक्ति,
वो व्यक्तियों को ये मुंह तोड़ जवाब देने के लिए मैंने साधनाएं प्रारंभ की, क्योंकि भाई आवश्यक है। और हम फिर कह रहे हैं, इसमें भी कह रहे हैं कि भाई वो आए और बताएं कि पूजन कैसे किया जाता है, बताएं कि ज्योत कैसे जलाई जाती है, बताएं हर चीज का प्रकरण भक्तों को कि क्या कैसे किया जाता है। अभी तक भक्त को ज्योत जलाने का तरीका पता नहीं है और आप कह रहे हो कि भक्त साधक बन गया है और सिद्ध बन गया है। तो भाई आप पूर्ण रूप से परिपूर्ण होकर के सारी क्रियाएं करोगे तो आपके जीवन में सफलता को कोई भी नहीं रोक सकता। और हम आपको सफल बनाने के लिए संपूर्ण प्रकार की साधनाएं करवाएंगे और प्रथम विधान करने से ही आपके संपूर्ण रूप से मंत्र कार्य करेगा। मेरे यहाँ बिना जागृति के इस साधना में भी आपको मंत्र नहीं दिया जाएगा, पूर्ण रूप से जागृत मंत्र ही आपको दिया जाएगा, जिससे कि आप हर प्रकार के कार्य कर सको, हर प्रकार की सफलता प्राप्त कर सको, दुखियों के दुखों को दूर कर सको और जो तुम्हारे पास आए उसको निःशुल्क भी सही कर सको और 2 रुपए अपने परिवार के लिए कमा भी सको। ऐसा नहीं है कि पैसा कमाने के लिए ही करना है। भाई जो गरीब आएगा उसके लिए क्या करोगे? हमारे संस्थान पर साल में 2 बार निःशुल्क का प्रकरण भी चलता है। अब सावन आ रहा है, उसमें चलेगा तो चलता है, तो हम भी चलाते हैं। इसी प्रकार आपको भी चलाना होगा, जगत कल्याण का कार्य भी करना होगा और साथ ही साथ में परिवार कल्याण का भी कार्य करना होगा। भाई सर्वप्रथम क्या होता है आवश्यक, ये ध्यान रखना, आप दुखी हो, आपका परिवार दुखी है और आप दूसरे का इलाज करने जा रहे हो तो व्यक्ति आपसे क्या पूछेगा बताइए भाई? व्यक्ति आपसे ये कहेगा पहले खुद सुखी हो जा तब मुझे सुखी करना। तो प्रथम कार्य और प्रथम आपका उद्देश्य होना चाहिए परिवार कल्याण, मतलब कि आपका परिवार को संपन्न करोगे तब आप दूसरे को संपन्न करने के विचार बना सकते हो। तो पहले अपने घर की समस्याएं समाप्त और समापन करके दूसरे की समाप्त करोगे तो आपको ऊपर बढ़ने से कोई भी नहीं रोक सकता, ईश्वर भी आपका साथ देंगे। सही प्रकार से भोग लगाना, सही प्रकार से नित्य क्रिया करना, यही एक साधक की पहचान होती है। और पूर्ण रूप से जो परिश्रम करना चाहता है और परिश्रम करके बनना चाहता है तो बनाने का कार्य हमारा है, बनने का कार्य आपका है। पूर्ण रूप से मन बना लीजिए। 5 प्रकार की साधना है, जो करना चाहता है वीडियो देख करके तत्काल संपर्क में आ जाए और जो समझ में ना आए व्हाट्सएप पर पूछें, व्हाट्सएप पर एक मैसेज करें और मैसेज करके अपनी संपूर्ण जानकारी दें। एक बार फोन लगाकर फिर बात करना और सारी बातें आपको समझा दी जाएंगी। फिर भी अगर नहीं समझते हो तो आप जानो, आपका कार्य जाने, मेरा कार्य आपको समझाना। जिसका मन करे मेरे यहाँ जुड़े, मेरे यहाँ रजिस्ट्रेशन महत्वपूर्ण है, रजिस्ट्रेशन के साथ ही आप मुझसे जुड़ सकते हो, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। तो आपको वीडियो समझ में आ गई होगी। जय श्री राम, जय राजेश्वर।